नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या धाम चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसे सवालों पर बात करने वाले हैं जो देखने में सीधा है लेकिन असल में बहुत उलझन भरा। डिजिटल इंडिया के दौर में आखिर कोई यह कैसे साबित कर सकता है कि वह कौन है, खासकर तब जब उसके जन्म का कोई पक्का सबूत ही ना हो। जो जानकारी सामने आ रही है वह इशारा करती है कई राज्यों में एक बड़ी जांच शुरू हो चुकी है और खासकर 1987 से पहले जन्मे लोगों लाखों लोगों के लिए प्रभावित कर रही है। इसका असर उनके सरकारी लाभ, अधिकारों और पहचान पर सीधा असर डालता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 1987 से पहले जन्मे लोग ही क्यों निशाने पर हैं। उस समय ज्यादातर जन्म घर पर होते थे, ना अस्पताल पहुंच था और ना ही जन्म प्रमाण पत्र की कोई खास अहमियत थी। आज जो जांच चल रही है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कहा जा रहा है, यह सिर्फ वोटर लिस्ट दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपकी सारी पहचान से जुड़ी जानकारी की जांच का हिस्सा बन चुकी है। बिहार में हाल ही में लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं, जो दिखाता है कि यह सिर्फ कागजों की कमी नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह प्रक्रिया वन नेशन वन वोटर आईडी जैसी कोशिशों से भी जुड़ी दिखती है, जहां भविष्य में पहचान को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत करना लक्ष्य है। यानी सालों से जो कागजात का इस्तेमाल कर रहे थे वो अब काफी नहीं माने जाते। अब जरूरी है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, पिता का नाम और पता बिल्कुल एक जैसा हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको आवेदन करने से रोक सकती है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को जांचना जरूर शुरू करें। आधार, वोटर आईडी कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक रिकॉर्ड, स्कूल के पुराने कागज, सब जरूरी बात है कि जानकारी के आधार नहीं और बल्कि वोटर आईडी के हिसाब से ठीक करना बेहतर है, क्योंकि वोटर आईडी का रिकॉर्ड स्थिर माना जाता है और इसे बदलने में फिजिकल वेरिफिकेशन लगता है। लोग अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे नाम में स्पेस का फर्क, पिता के नाम में अलग स्पेलिंग, घर में किसी और के नाम में अलग स्पेलिंग और शादी के बाद महिलाओं का डॉक्यूमेंट्स के नाम में पता बदलना आम बात है। पते की गड़बड़ी भी बड़ी दिक्कत बनती है, क्योंकि अधिकारी जब सत्यापन के लिए आते हैं तो पुराने पते पर व्यक्ति मिल भी नहीं सकता और यही परेशानियां लोगों को दलालों के चक्कर में फंसा देती हैं और जो तेजी से काम करवाने का झांसा देते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए दलालों के चक्कर में ना पड़े और अधूरे कागजात आप लोगों के पकड़े जाते हैं, जिससे कानूनी परेशानियां भी हो सकती है। इसके लिए आपको 1 साल की सजा प्लस कुछ जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। अब बात उन लोगों की है जिनके पास कोई बड़ा पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रास्ता बंद नहीं है। पहला कदम है हलफनामा बनवाना, जिसमें जन्म की तारीख, जगह और परिवार की जानकारी शपथ के साथ लिखी जाती है। इसके साथ सहायक डॉक्यूमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं, जैसे पंचायत का निवास प्रमाण पत्र, परिवार के किसी सदस्य का पुराना कागज, स्कूल का कोई रिकॉर्ड या 2 गवाहों की पहचान जो आपसे उम्र में बड़े हों। इसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। प्रक्रिया लंबी है पर नामुमकिन नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र आज इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि सरकारी नौकरी, पेंशन, बीमा, बैंक लोन, पासपोर्ट, हर जगह इसकी मांग होती है। इसलिए घबराने की नहीं, तैयारी शुरू करने की जरूरत है। अपने कागजात ध्यान से मिलाइए और किसी भी कमी को तुरंत उसे ठीक कराइए। और आखिर में एक सवाल, जब हमारी असली पहचान और हमारा डिजिटल पहचान धीरे धीरे एक होती जा रही है, भविष्य में यह साबित करने की क्या मतलब रह जाएगा कि हम कौन हैं। यह सोचने की बात है, क्योंकि आने वाले समय में पहचान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि बदलते डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।